गाइस देख सकते हैं आप, ये देखें इसकी ट्रांसपेरेंसी माशाल्लाह कितनी जबरदस्त, अल्ट्रा वाइड ग्लिसरीन सोप है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूं सब खैर आफियत से। गाइस आज की जो सी हमारी वीडियो है ये ट्रांसपेरेंट सोप के ऊपर, और ये विदाउट सर्बिटोल। इसमें हम जो स्वीट सर्बिटोल है वो नहीं ऐड करेंगे, ठीक। उससे कास्ट तो कम हो जाती लेकिन क्वालिटी पे वाली नहीं रह जाती सोप की आपकी। तो ठीक है गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। गाइस सबसे पहले हम ले रहे हैं कास्टिक पत्थरी। कास्टिक हमने लिया 12.2 ग्राम, ठीक है। अब हम लेंगे वाटर। वाटर हमने लेना है 20 ग्राम। वाटर हम कुछ हिस्सा इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा इसे हमने बचा के रखना वाटर, ठीक है। ये देख सकते हैं वाटर हमने थोड़ा सा हिस्सा, कुछ हिस्सा बचा कर रख लिया। वाटर में इसे मुकम्मल मिक्स करना है, इसे मैं साइड पर रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो बचा हुआ वाटर था ये भी अभी फिलहाल साइड पे, ठीक। तो इसके बाद हम लेंगे ये वाला जो वाटर था, ठीक है। अब मैं ये वाटर ले रहा हूं, गाइस 1 ग्राम हम ले रहे हैं सिट्रिक एसिड। इसे मिक्स करेंगे, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। इसे हमने मिक्स करके रख लिया, ठीक है। ये जिसमें हमने वाटर में सिट्रिक एसिड डाला है, ठीक है, इसी में आपने क्या करना है, इसे पहले अच्छे से हल कर लेना है, ठीक है। इसमें 2 ग्राम कोकोबिटेन रखेंगे, ठीक है। इसको कंडीशनर भी बोला जाता है। तो 2 ग्राम हम कोकोबिटेन लेंगे। जी गाइस, कोकोनट ऑयल हमने ले लिया है 52 ग्राम। जी गाइस, अब हम लेंगे स्टीरिक एसिड। जी गाइस 34 ग्राम हमने स्टीरिक एसिड डाल दिया इसमें, ठीक है। तो इसे हम थोड़ी देर हॉट प्लेट पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं ग्लिसरीन। गाइस ये जो हमारा कास्टिक क्ले का फेस था, ठीक है, ग्लिसरीन मैं इसी में करने लगा हूं, ठीक है। जी गाइस क्वांटिटी देख सकते हैं, 30 ग्राम हमने ग्लिसरीन कर लिया और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये कास्टिक क्ले वाला जो फेस है इसी में हमने ग्लिसरीन ऐड कर ली है, ठीक है। जी गाइस ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल हमने लिया 55 ग्राम, ठीक है। पीजीबी इसको बोलते हैं और प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे हम साइड पर रख लेते हैं। ये हमारा ऑयल फेस जोन सा था, स्टीरिक एसिड और कोकोनट ऑयल हमने लिया, ठीक है। इसमें हमने लेना कस्टर ऑयल। कस्टर ऑयल हमने लेना 5 ग्राम, ठीक है। देखो इस कस्टर ऑयल भी हमने ले लिया, ठीक है। इसमें जी गाइस ये हमारा हो गया ऑयल फेस कंप्लीट, ठीक। कस्टर ऑयल भी इसमें डाल दिया हमने। तो अब हम आईपीए भी ले लेते हैं इसमें। जी तो गाइस आईपीए हमने रखा है 64 ग्राम, ठीक है। तो आईपीए हम साइड पे इधर रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये कास्टिक क्ले वाला जोन सा सोल्यूशन है ये इसमें ऐड करेंगे। जी गाइस इसके साथ ही मैं ये जो सॉल्यूशन बनाया था सिट्रिक एसिड वाला और कोकोबिटेन इसमें डाल कर रखा था, जो वाटर मैंने थोड़ा सा बचाया उसमें मिक्स किया था, अब मैं ये भी डालने लगा हूँ, ठीक है। ये हमारे दोनों फेस इसमें चले गए। जी गाइस अब ये जो मैंने आईपीए लिया था इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। कुछ हिस्सा मैंने इसका बचा कर रख लिया, यूं कह लें कि 40% मैंने बचा कर रख लिया इसे, ठीक है। ये गाइस अब मैं इसकी हल्की सी स्टीयरिंग कर लेता हूं, ठीक है।
ये तो गाइस ये मैंने जो रखा हुआ था पीजी, ये भी मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसको फिर से जो सा हम हॉट प्लेट पे लेके जाएंगे। ठीक है, फिर से हम इसको हॉट प्लेट पे लेके जाएंगे और 80 90 और 100 सेंटीग्रेड डिग्री तक आपने इसको जो है ना मेल्ट करना है। मैं इसे 90 तक सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है गाइस, कुछ देर के लिए आपने इसे ऊपर से ढांप के रखना है। ठीक है, इसमें ढांप रहा हूँ, हम थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लेते हैं इसका। जी तो गाइस ये मेरे पास कुछ आईपीए पड़ा हुआ था। ठीक है, अब मैं वो भी इसमें ऐड करने लगा हूँ। जी गाइस इसका बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं, कहाँ पर बॉयल हो रहा है ये। जी गाइस देख सकते हैं, मैं इसे होल्ड करके भी दिखाता हूँ आपको। गाइस देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो सा है वो हमारा ये 94 के राउंड अबाउट मैंने रखा हुआ था। ठीक है, गाइस कुछ देर के लिए मैं इसे और बॉयल कर लेते हैं थोड़ा सा मजीद। तो इसमें वाइटनेस मैंने ज्यादा रखी है। ठीक है, इसकी वाइटनेस देखनी है कितनी वाइटनेस आती है। जी गाइस आप देख सकते हैं ये 66 तक पहुंच गया है। ठीक है, टेम्परेचर इसका। तो ठीक है गाइस, इसमें मोल्ड कर लेता हूँ अब फाइनली। 3 हॉर्स हो गए पड़ा हुआ, इसे हम निकाल लेते हैं मोल्ड से। गाइस मैंने इसकी वाइटनेस पे काम किया था थोड़ा सा। ठीक है, तो वाइटनेस इसकी देख सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंसी भी इसकी देख सकते हैं आप। मेरा हैंड नजर आ रहा है जी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये थी हमारी ट्रांसपेरेंट ग्लाइसिन सोप बेस। तो झाग भी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त झाग है। ठीक है, और सोप घुल भी नहीं रहा इस तरह वो आप कहते हैं कि घुल जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, इस पीएच भी हम टेस्ट कर लेते हैं। जी तो गाइस इस वीडियो में मैंने इस सोप के ऊपर, इस फार्मुलेशन के ऊपर मैंने वाइटनेस पे काम किया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बेहतर सोप बना के देखेंगे, इससे आप बेटर सोप बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है गाइस, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।